भारत के हर छोटे से गांव में एक कहानी जन्म लेती है, कभी खुशियों की, कभी आंसुओं की, और कभी ऐसी कहानी जो हमें रिश्तों की असली कीमत सिखा जाती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां मिट्टी की खुशबू में बसती है उम्मीद, लेकिन उसी मिट्टी में छुपे होते हैं कुछ अनकहे दर्द भी। एक छोटे से घर में रहती है शांति देवी, उनका बेटा मोहन और कुछ महीनों पहले आई नई बहू गौरी। सुबह की पहली किरण के साथ रामपुर जाग उठा। खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और शांति देवी के घर में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। गौरी चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। तभी अचानक शांति देवी तेज आवाज में कहती हैं, गौरी, अरे ओ गौरी, अब तक रोटियां नहीं बनी? सूरज सिर पर चढ़ाया। जी माँ जी, बस 2 रोटियां और बन गई है। गौरी पढ़ी लिखी थी, शहर में पली बढ़ी, पर शादी के बाद उसने गांव की जिंदगी को अपनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर कोशिश तुरंत दिल नहीं जीत पाती। मोहन खेत पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी वो कहता है, माँ, सुबह सुबह इतना गुस्सा ठीक नहीं। गौरी कोशिश तो कर रही है। तुझे तो अपनी बीवी ही सही लगेगी। घर संभालना इतना आसान नहीं होता। यहाँ सुनकर मोहन चुप हो जाता है। मोहन एक सीधा साधा किसान था, जिसकी दुनिया 2 रिश्तों के बीच उलझी हुई थी, एक माँ और एक पत्नी। तभी गौरी थाली लेकर आती है। लीजिए माँ जी, गरम रोटियां। मोहन जी, आपके लिए गुड़ भी रखा है। गोल तो ठीक बनी है, पर तेरी माँ ने तुझे जल्दी उठना नहीं सिखाया क्या? यह सुनकर गौरी की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहती है, माँ जी, मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। कुछ शब्द अनजाने में दिल को चुभ जाते हैं। शांति देवी को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर उनका स्वभाव उनके शब्दों को नरम नहीं होने देता था। मोहन ये सुनकर नीचे देखने लगता है और फिर कहता है, माँ, पुरानी बातों को मत छेड़ा करो। मोहन की बात सुनकर शांति देवी बिना जवाब दिए पानी पीने लगती हैं। तभी बाहर से रुक्मिणी की आवाज आती है। वो हंसते हुए कहती है, अरे शांति, नई बहू कैसी है? शहर वाली है ना? देखना कब तक निभाती है गांव की जिंदगी। गौरी सब सुन लेती है। गांव में बातों की रफ्तार हवा से भी तेज होती है। एक फुसफुसाहट और पूरा गांव सुन लेता है। उसी समय मोहन भी खेत के लिए निकलता है। माँ, मैं चलता हूँ। ज्यादा देर मत करना। और गौरी, घर के काम के बाद उपले भी बना लेना। फिर मोहन चला जाता है और गौरी आंगन में अकेली खड़ी आसमान की ओर देख रही थी और अपने आप से कहती है, हे भगवान, बस इतना हौसला देना कि मैं इस घर को अपना बना सकूं। हर नई बहू अपने साथ सपने लेकर आती है, पर उन सपनों की राह आसान नहीं होती। तानों की धूप, उम्मीदों की छांव और रिश्तों की कठिन परीक्षा। गौरी की कहानी अभी शुरू हुई थी और आने वाले दिनों में उसे साबित करना था कि मिट्टी की खुशबू से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। दोपहर का समय था। गौरी आंगन में कपड़े सुखा रही थी और शांति देवी खटिया पर बैठी थी। तभी रुक्मिणी अंदर आती है। राम राम शांति, कैसी हो बरन? बस ठीक ही है, आओ बैठो। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। अरे बोल ना, क्या बात है? आज सुबह मैंने तेरी बहू को बाजार में देखा। किसी से छुप छुप कर बात कर रही थी। हाथ में पैसे भी थे। यह सुनकर शांति देवी चौंक जाती हैं। शक का बीज बस एक शब्द से बोया जाता है, और अगर दिल में पहले से डर हो तो वो बीज जल्दी अंकुरित हो जाता है। पैसे? उसके पास पैसे कहाँ से आए? मैं तो बस तुझे सावधान कर रही हूँ। आजकल की लड़कियाँ कौन जाने क्या कर बैठे। इतना कहकर रुक्मिणी हल्की मुस्कान के साथ वहां से चली जाती है। शांति देवी का चेहरा सख्त हो जाता है। वो गौरी को घूरने लगती है। गौरी, जी माँ जी। आज बाजार गई थी? जी, थोड़ी सब्जी लेने गई थी। और किससे बात कर रहे के? जी, दुकानदार से ही, और किससे?
झूठ मत बोल, तेरे हाथ में पैसे कहाँ से आए? जब भरोसे की जगह शक ले लेता है तो हर जवाब भी झूठ लगने लगता है। माँ जी, वो पैसे मैंने सिलाई करके कमाए थे। मैंने सोचा घर के काम आ जाएंगे। हम अभी जिंदा हैं, घर चलाने के लिए तेरी जरूरत नहीं। मैं तो बस इस घर का बोझ हल्का करना चाहती थी। उसी समय मोहन खेत से लौटता है और पूछता है, क्या हुआ माँ? आवाज बाहर तक आ रही थी। अपनी बीवी से पूछ, छुप छुप कर पैसे कमा रही है। मोहन हैरान होकर गौरी की ओर देखता है और कहता है, गौरी, सच बताओ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस घर के लिए ही तो। रिश्तों की सबसे कठिन घड़ी वो होती है जब सच बोलने वाला भी कटघरे में खड़ा हो। गौरी की नीयत साफ थी, लेकिन शक की धुंध ने सब कुछ धुंधला कर दिया था। इसके बाद शांति देवी अंदर चली जाती हैं। मोहन उलझन में खड़ा था और गौरी चुपचाप आंसू पोंछती है। मन ही मन में कहती है, क्या मेरी मेहनत भी एक गलती बन जाएगी? शक की ये चिंगारी अभी छोटी थी, लेकिन अगर समय रहते बुझाई न गई तो यही चिंगारी रिश्तों की पूरी फसल जला सकती थी। रामपुर के उस छोटे से घर में अब सन्नाटा बढ़ने लगा था। जहां पहले सिर्फ ताने थे, अब वहां शक भी आ चुका था। और जब घर में शक आ जाए तो रिश्तों की नींव धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। हे भगवान, इस बार भी फसल कम हुई तो घर कैसे चलेगा? मोहन, इस बार बारिश कम हुई है। आधे गांव की यही हालत है। खेत की चिंता अलग और घर का तनाव अलग। मोहन दो मुश्किलों के बीच फंस गया था। मोहन घर लौटता है। आंगन में शांति देवी बैठी थी। गौरी चुपचाप बर्तन धो रही थी। घर का माहौल भारी था। माँ, खेत की हालत ठीक नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो इस बार फसल कम होगी। मैं तो पहले ही कहती थी, जब से ये बहू घर में आई है, घर की बरकत ही चली गई। माँ जी, ऐसा मत कहिए। मैंने क्या गलती की है? गलती? घर की औरत अगर ठीक ना हो तो घर की किस्मत भी साथ नहीं देती। कभी कभी इंसान अपने दुख का कारण किसी और को बना देता है और यही गलती रिश्तों को तोड़ने लगती है। माँ, गौरी को क्यों दोष दे रही हो? फसल तो मौसम से खराब हुई है। तू अपनी बीवी का ही पक्ष लेगा, माँ की बात कब सुनेगा? अगर मेरी वजह से घर में परेशानी है तो मैं कोशिश करूंगी कि सब ठीक हो जाए। तू क्या ठीक करेगी? घर चलाना इतना आसान नहीं होता। गौरी का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने हार मानने की जगह एक फैसला लिया। वो इस घर की तकदीर बदल कर ही दम लेगी। रात के समय जब सब सो चुके थे, गौरी धीरे से खुद से कहती है, अगर मैं मेहनत करूं तो शायद घर की हालत बदल सकती है और शायद मानसी का दिल भी। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत वही बनता है जिसे सबसे ज्यादा कमजोर समझा जाता है। गौरी ने तय कर लिया था, वो इस घर को टूटने नहीं देगी। सुबह होने लगती है। दिए की लौ धीमी हो जाती है। गौरी पूरी रात सिलाई का काम कर रही थी। एक तरफ शक था तो दूसरी तरफ संघर्ष। कभी कभी इंसान के इरादे इतने मजबूत होते हैं कि हालात भी उसके सामने झुक जाते हैं। गौरी ने तय कर लिया था कि वो शिकायत नहीं करेगी, बल्कि अपनी मेहनत से इस घर की किस्मत बदल देगी। सुबह का समय था। गौरी आंगन में बैठकर सिलाई मशीन चला रही थी। ये क्या कर रही है तू सुबह सुबह? माँ जी, गांव की औरतों के कपड़े सिलने का काम मिल गया है। सोचा थोड़ा काम कर लूं, घर के काम भी आते रहेंगे। देखेंगे कितने दिन चलता है ये सब। शांति देवी को अभी भी गौरी पर भरोसा नहीं था, लेकिन गौरी के इरादे अब और मजबूत हो चुके थे। कुछ देर बाद गांव की दो औरतें घर के बाहर आती हैं और कहती हैं, गौरी बहू, सुना है तू सिलाई करती है? जी हाँ दीदी, अगर कपड़े हों तो दे दीजिए। अरे बढ़िया, मेरी बेटी की फ्रॉक भी सिल दे। धीरे धीरे गौरी की मेहनत रंग लाने लगी। गांव की औरतें उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगी।
गौरी ने सिर्फ सिलाई ही नहीं बल्कि गांव के बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। उसके दिल में बस एक ही सपना था, इस घर को खुशहाल बनाना। अरे, ये बहू तो सच में सबका दिल जीत रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शांति का भरोसा भी जीत लेगी। कभी कभी किसी की अच्छाई भी दूसरों को चुभने लगती है और रुक्मिणी के मन में फिर से एक नई चाल जन्म लेने लगी थी। शाम के समय गौरी कुछ पैसे लेकर आती है। वो बाजार से दवा खरीदती है, घर लौटती है। माँ जी, आपकी कमर का दर्द बढ़ गया था ना, ये दवा ले आई हूँ। शांति देवी हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, मेरे लिए? जी मां जी, आपने सुबह कहा था दर्द हो रहा है। शांति देवी कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं। उनके चेहरे पर हल्की नरमी आती है, लेकिन वो तुरंत अपने भाव छुपा लेती हैं। रख दे वहाँ, बाद में खा लूंगी। गौरी की मेहनत धीरे धीरे इस घर में रोशनी ला रही थी, लेकिन रुक्मिणी के मन में जलन की आग भी उतनी ही तेज हो रही थी और जल्द ही वो आग इस घर की शांति को फिर से भड़काने वाली थी। कभी कभी दूसरों की खुशी कुछ लोगों को अपनी हार लगने लगती है। दोपहर का समय था। शांति देवी आंगन में बैठी थी। तभी रुक्मिणी धीरे धीरे अंदर आती है और कहती है, शांति, एक बात कहूँ, लेकिन तू गुस्सा मत होना। अरे बोल ना, क्या हुआ? आज मैंने तेरी बहू को देखा। वो किसी आदमी को पैसे दे रही थी। क्या? पैसे? सच में? हाँ, और वो भी छुप छुप कर। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। झूठ अगर धीरे से बोला जाए तो कभी कभी सच से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसके बाद रुक्मिणी मुस्कुराते हुए चली जाती है। शांति देवी के मन में गुस्सा और शक भर जाता है। उसी समय गौरी घर आती है। उसके हाथ में कुछ सामान होता है। गौरी, जी माँ जी। कहाँ से आ रही है तू? माँ जी, बाजार गई थी, घर के लिए कुछ सामान लेने। और पैसे किसे दे रही थी? पैसे? माँ जी, मैं किसी को पैसे क्यों दूंगी? जब शक आंखों पर पर्दा डाल देता है तो सच भी झूठ दिखाई देने लगता है। झूठ मत बोल, रुक्मिणी ने अपनी आंखों से देखा है। माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसी समय मोहन भी घर पहुंचता है। क्या हुआ माँ? क्यों चिल्ला रही हो? अपनी बीवी से पूछ, छुप छुप कर पैसे दे रही है किसी को। गौरी, सच बताओ। मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। मैं तो देखा, अब जवाब भी नहीं है इसके पास। कभी कभी सच बोलने से पहले भी इंसान रुक जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि शायद कोई विश्वास ही ना करे। गौरी चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया है, तो जो सजा देंगी मैं स्वीकार कर लूंगी। मोहन असमंजस में खड़ा था और शांति देवी गुस्से में अंदर चली जाती हैं। गौरी की चुप्पी ने शक को और गहरा कर दिया था, लेकिन सच की एक खासियत होती है, वो चाहे जितना छुप जाए, एक दिन सामने जरूर आ जाता है। कभी कभी इंसान अपने ही घर में खड़ा होकर भी सच को नहीं देख पाता, क्योंकि शक उसकी आंखों पर पर्दा डाल देता है। गौरी पर लगे आरोप ने उस घर की शांति छीन ली थी और अब मोहन के दिल में भी कई सवाल उठने लगे थे। उसे अपनी पत्नी पर भरोसा था, लेकिन माँ की बात भी वो नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। दोपहर का समय था। सूरज तेज चमक रहा था और मोहन खेत की ओर जा रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गौरी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो हमेशा घर के लिए ही सोचती है, लेकिन माँ ने भी तो अपनी आंखों से कुछ देखा होगा। वो गहरी सोच में चलता जा रहा था। एक तरफ माँ का विश्वास और दूसरी तरफ पत्नी का सच। रास्ते में मोहन को पास के बड़े पेड़ के नीचे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। करीब 5-6 बच्चे जमीन पर बैठे हुए थे। एक बच्चा टूटी हुई स्लेट पर कुछ लिख रहा होता था, दूसरा बच्चा जोर जोर से पढ़ रहा था। मोहन रुक जाता है और पूछता है, अरे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, मोहन भैया, हम पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हो?
लेकिन यहाँ कौन पढ़ाता है? गौरी दीदी। मोहन यह सुनकर अचानक चौंक जाता है, क्योंकि मोहन के लिए ये बात बिल्कुल नहीं थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी चुपचाप गांव के बच्चों को पढ़ा रही थी। और मोहन बच्चों के पास बैठ जाता है और पूछता है, अच्छा, और ये किताबें कहाँ से हैं? ये किताबें गौरी दीदी ने दिलवाई हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम पढ़ेंगे तो बड़े होकर कुछ बन सकते हैं। मोहन बच्चों की बातें ध्यान से सुनता है, हर शब्द के साथ। मोहन के मन का शक थोड़ा थोड़ा टूटने लगा। तभी एक दुबला पतला बच्चा आगे आता है। उसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे। मोहन भैया, कल तो गौरी दीदी ने मेरी मदद भी की। कैसी मदद? मेरे पिताजी के पास स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं थे, तो गौरी दीदी ने अपने पैसे दे दिए। यह सुनकर मोहन पूरी तरह हैरान हो जाता है। क्या सच में? हाँ भैया, अगर गौरी दीदी मदद नहीं करती तो मुझे स्कूल छोड़ना पड़ जाता। अब मोहन को समझ आ चुका था, जिस पैसे को लेकर घर में इतना बड़ा झगड़ा हुआ, वो पैसे किसी गलत काम में नहीं, बल्कि एक बच्चे के भविष्य में लगाए गए थे। गौरी, तुम सच में बहुत अच्छी हो, और मैंने भी तुम पर शक कर लिया। अच्छा बच्चों, अब मन लगाकर पढ़ाई करना। मैं फिर मिलूंगा तुमसे। इसके बाद मोहन तेजी से घर की ओर चल पड़ता है। अब मोहन को सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि ये सच सिर्फ उसके दिल में रहने के लिए नहीं है। अब समय था इस घर के सामने सच लाने का। एक सच्चाई जो अब तक छुपी हुई थी, अब उस घर के हर रिश्ते को नए मोड़ पर ले जाने वाली थी। सच कभी कभी बहुत धीरे सामने आता है, लेकिन जब आता है तो कई दिनों की सोच बदल देता है। मोहन को अब सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन घर में जो शक और नाराजगी की दीवार खड़ी हो चुकी थी, उसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। मुझे माँ को सच बताना होगा। गौरी ने कुछ गलत नहीं किया, उसे इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी और मैं चुप रहा। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। शांति देवी खटिया पर बैठी थी, उनके चेहरे पर अब भी गुस्सा दिखाई दे रहा था, और गौरी चुपचाप आंगन के एक कोने में बैठकर सब्जी काट रही थी। घर का माहौल भारी और शांत था। कभी कभी घर में सन्नाटा भी बहुत कुछ कह देता है, और उस शाम उस घर का सन्नाटा भी बहुत भारी था। माँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? अगर उस बहू की तरफदारी करने आए हो तो मुझे कुछ नहीं सुनना। गौरी चुपचाप सिर झुका लेती है। गौरी के दिल में दर्द तो था, लेकिन उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। माँ, इस बार आपको मेरी बात सुननी होगी। क्या कहना चाहता है तू? आज खेत के रास्ते में मुझे कुछ बच्चे मिले जो पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या नई बात है? नई बात यह है कि उन्हें पढ़ाने वाली कोई और नहीं, हमारी गौरी है। शांति देवी हैरान होकर गौरी की ओर देखती है, पर गौरी चुपचाप सर झुकाए बैठी रहती है। अब सच धीरे धीरे दरवाजा खटखटाने लगा था। और सिर्फ पढ़ाती ही नहीं, गौरी उन बच्चों की किताबें भी खरीदती है। तो क्या हुआ? जिस पैसे को लेकर आपने गौरी पर इल्जाम लगाया था, वो पैसे उसने गरीब बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए दिए थे। घर में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा जाता है, और फिर शांति देवी का चेहरा बदलने लगता है। कभी कभी एक सच्चाई इंसान को अपने ही शब्दों का बोझ महसूस करा देती है। शांति देवी धीरे धीरे गौरी की तरफ देखती हैं। गौरी अब भी चुपचाप बैठी थी। गौरी, क्या ये सच है? जी मां जी, उस बच्चे के पिता के पास पैसे नहीं थे। अगर मैं मदद नहीं करती तो वो स्कूल छोड़ देता। उस पल शांति देवी के मन में पहली बार अपनी बहू के लिए सम्मान की एक हल्की सी किरण जगी, लेकिन उनका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। अगर ऐसा था तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा अच्छे काम का दिखावा नहीं करना चाहिए। सच सामने तो आ चुका था, लेकिन रिश्तों के घाव अभी पूरी तरह भरे नहीं थे। सच्चाई सामने आने के बाद भी
हर रिश्ता तुरंत ठीक नहीं हो जाता। कभी कभी दिल को अपनी गलती स्वीकार करने में थोड़ा समय लगता है और उसी समय में इंसान के अंदर अहंकार और पछतावे की लड़ाई शुरू हो जाती है। मोहन की बात सुनकर शांति देवी के दिल में एक अजीब सा बोझ आ गया था। उन्हें समझ आ रहा था कि उन्होंने अपनी बहू के साथ अन्याय किया है, लेकिन इतने सालों का स्वभाव उन्हें तुरंत झुकने नहीं दे रहा था। उधर गौरी रसोई में बर्तन समेट रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। गौरी, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन मैं चुप रहा। आपने कुछ गलत नहीं किया। आप माँ जी की इज्जत करते हैं और यही तो एक अच्छे बेटे की पहचान होती है। जिस लड़की पर आरोप लगे थे वही आज भी रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रही थी। तुम इतनी अच्छी क्यों हो गौरी? क्योंकि मैंने बचपन में माँ को खो दिया था, इसलिए हमेशा चाहती थी कि मुझे ससुराल में माँ का प्यार मिले। यह सुनकर मोहन चुप हो जाता है। आंगन में बैठी शांति देवी यह सब सुन लेती हैं। अब उनके चेहरे पर गहरा पछतावा दिखाई दे रहा था। गौरी के शब्दों ने शांति देवी के दिल को छू लिया था। उन्हें एहसास हो रहा था कि जिस लड़की को वो गलत समझ रही थी वही उन्हें माँ मानने की कोशिश कर रही थी। मैंने सच में इस लड़की के साथ गलत किया। तभी बाहर से रुक्मिणी की आवाज आती है और शांति देवी बाहर जाती हैं। अरे शांति, क्या हुआ? बहू की सच्चाई पता चली या नहीं? शांति देवी कुछ पल चुप रहती हैं और फिर कहती हैं, रुक्मिणी, शायद इस बार गलती मेरी ही थी। रुक्मिणी यह सुनकर चौंक जाती है। सच का असर धीरे धीरे दिखने लगा था, लेकिन अभी भी एक कदम बाकी था, दिल से माफी मांगने का कदम। उस रात शांति देवी की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उनके दिल में पहली बार अपनी बहू के लिए सम्मान और पछतावा दोनों पैदा हो चुके थे। कभी कभी एक छोटी सी सच्चाई रिश्तों की पूरी कहानी बदल देती है। जिस घर में कुछ दिन पहले तक शक, ताने और दूरियां थीं, अब वहीं एक नई शुरुआत होने वाली थी। सुबह का समय था। गौरी चूल्हे पर चाय बना रही थी। गौरी के लिए ये सुबह भी किसी और सुबह जैसी ही थी। वो आज भी उसी सादगी और मेहनत के साथ अपने घर की जिम्मेदारियां निभा रही थी। गौरी चाय लेकर आंगन में आती है। शांति देवी खटिया पर बैठी हुई थी। माँ जी, चाय। शांति देवी कप लेती हैं और कुछ पल तक गौरी को देखती रहती हैं। उनकी आंखों में प्यार और पछतावा दोनों दिखाई दे रहा था। गौरी, इधर बैठ। गौरी थोड़ा हैरान होकर उनके पास बैठ जाती है। ये शायद पहली बार था जब शांति देवी की आवाज में इतनी नरमी थी। कल रात मैं बहुत देर तक सोचती रही और मुझे अपनी गलती समझ आ गई। मैंने तुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, हर बात में बस कमी ही ढूंढती रही। लेकिन तूने मेरे तानों का जवाब भी प्यार से दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आप तो मेरी माँ जैसी हैं। उस पल दो दिलों के बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी। मोहन ये सब देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अब हमारा घर सच में घर जैसा लगने लगा है। उस दिन के बाद उस घर का माहौल बदलने लगा। जिस बहू को कभी इस घर की बदकिस्मती समझा गया था, वही आज उस घर की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। जहाँ विश्वास और प्यार हो, वहीं घर में असली खुशियाँ आती हैं। और कभी कभी